स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स क्या करते हैं? तो ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं अपना यंग वंस। Animals also produce the young ones of their own kind। अपनी ही तरीके का यंग वन प्रोड्यूस करते हैं जानवर, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। और इस तरह से स्पेसीज क्या होती है? वो बाकी रहती है कोई भी स्पेसीज, ठीक है, क्योंकि एक लाइफ स्पैन हर किसी को मिला होता है और उस लाइफ स्पैन के बाद डेथ होनी है। तो ये रिप्रोडक्शन से ही स्पेसीज जो है बाकी रहती हैं। तो दोनों ही मोड हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में भी देखे थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वैसे ही एनिमल्स में भी दोनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। Asexual reproduction occurs in unicellular and primitive multicellular animals। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले, और प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर यानी कि प्राचीनतम टाइम से, जिनकी बॉडी में इवोल्यूशन के दौरान बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, अभी भी उनकी बॉडी पुराने स्ट्रक्चर की तरह है। तो वैसे मल्टीसेलुलर एनिमल्स में भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, वेयर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। और इसमें हमने देखा था कि एग्जैक्ट क्लोन मिलता है, कॉपी, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इट इज कैरिड आउट बाय बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, जैसे कि अमीबा में, एंड बाय बर्डिंग इन हाइड्रा। मतलब क्या कहना है इसका? या तो देखो, ये आपको देखने को मिलेगा कि एक सेल जो है दो में डिवाइड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फिर एक का ही जो है ढेर सारे सेल्स होंगे और ये क्या होंगे, पूरा ये ओपन होगा। और ओपन होगा तो बहुत सारे, जैसा अमीबा अमीबा में होता है, ये फिर नए सेल्स में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल फिजन होता है किसके अंदर? मल्टीपल फिजन होता है अमीबा में। और वही अगर हम हाइड्रा की बात करें तो यहाँ पे एक बर्ड डेवलप होता है, ठीक है। और यही बर्ड फिर बाद में होता क्या है, डिटैच हो जाता है मेन बॉडी से और ग्रो हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में। तो इस तरीके से कैरी आउट होता है ये बाइनरी फिजन से, मल्टीपल फिजन से, एंड बाय बर्डिंग से। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेनली इस चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। दो पेरेंट्स यानी किसकी बात हो रही है? एक मेल की बात हो रही है और एक फीमेल की बात हो रही है। इन दोनों की जरूरत होती है। बोथ आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। एक नए इंडिविजुअल को अगर जन्म देना है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होगी। Each parent produces special sex cells। हर एक पेरेंट एक खास तरीके का सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, एंड दोज सेक्स सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एक्स। एक्स कह सकते हो या ओवा कह सकते हो, और ओवा का सिंगुलर फॉर्म क्या है? ओवम है। क्या कह रहा है कि जो मेल का सेक्स सेल होगा, यानी मेल का जो गैमेट होगा, मेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। और जो फीमेल सेक्स सेल यानी एक प्रोड्यूस होगा या ओवम प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड ओवम, ठीक है, फीमेल गैमेट को। चलो फिर आगे देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये एक सडन इमीडिएट प्रोसेस नहीं है। इवेंट्स इन्वॉल्व है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का।
दो इंडिविजुअल बॉडीज, मेल में भी 6 सेल का रिप्रोडक्शन होगा मेल गैमेट का, और फीमेल में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद ये दोनों ही 6 सेल्स जो अलग अलग मेल और फीमेल में प्रोड्यूस हुए हैं, जो बने हैं, वो दोनों कंबाइन करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर, और फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कहां होता है ये? इनसाइड द फीमेल बॉडी। कुछ एनिमल्स के केसेस में हम देखेंगे आउटसाइड द बॉडी भी होता है, फीमेल बॉडी के बाहर भी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अब ये जो 3rd हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते तक का जो शेप होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद इस एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है, दैट इज कॉल्ड फिटस, और 9वें हफ्ते से लेके टिल बर्थ फिटस क्या होता है? ग्रोथ करता रहता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और उसके बाद पैस्टुरेशन होता है, यानी कि बेबी को बर्थ देती है एक फीमेल। तो यहां पे अब हम प्रोसेस को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये जो 6 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं 6 ऑर्गन में। मेल के पास डिफरेंट 6 ऑर्गन है, फीमेल के पास डिफरेंट 6 ऑर्गन होते हैं। They are formed by a type of cell division called reduction division. अब ये जो स्पर्म है या फिर जो ओवम है, ये दोनों जो प्रोड्यूस होते हैं, ये 6 ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं रिडक्शन डिवीजन से। मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, ताकि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करे इंडिविजुअल में। और यही वजह भी है कि जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो कैरेक्टर इनहेरिट करता है अपने माता पिता दोनों की तरह। या फिर एक माँ बाप के अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी आपस में एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट, जिसको स्पर्म कहते हैं, डिस्कस हो चुका। और फीमेल पेरेंट जो होती है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड ओवा या सिंगुलर फॉर्म ओवम। इसके बाद हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन में? फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन है क्या? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, इसके न्यूक्लियस का फ्यूजन फीमेल गैमेट के साथ, यानी कि फीमेल के ओवम के न्यूक्लियस के साथ इनसाइड द फीमेल बॉडी या फिर आउटसाइड द बॉडी भी कुछ एनिमल्स के केस में हम देखेंगे, दैट इज ओनली कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे अब जब फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, चलो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हेन अ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर, जब इनका यूनियन होता है, जब एक स्पर्म और ओवम का यूनियन होता है, दे बिकम अ सिंगल सेल एंड फॉर्म जाइगोट। तो ये जो फ्यूजन से जो सिंगल सेल बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन से फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, एंड दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। और यही वो सिंगल सेल है जो रिपीटेडली मल्टीप्लाई होता रहेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, फिर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा, और फिर उसके बाद 9 टू टिल बर्थ तक वो जो फिटस है पूरा ग्रो करता रहेगा एक फुल इंडिविजुअल में। हाँ, तो बात हो रही थी किसकी? एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। तो अब यहां पे देखते हैं, अब दोनों मैं आपको जिस तरह से बता चुका हूं तो आप समझ ही चुके होंगे। एक्सटर्नल की बात कर रहा है, यानी कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी। When the fusion of male and female gametes take place outside the body of female, it is called external fertilization. फीमेल फिश क्या करती है? वो एग लेकर के कहीं आउटसाइड चली जाती है,
मेल फिश क्या करता है, उसी एग के ऊपर स्पर्म्स स्प्रेड कर देता है और फर्टिलाइजेशन ऑकर हो रहा है वाटर में आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो इसको इस क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलेगा, फ्रॉक्स में भी सेम चीज होती है कि दोनों ही स्पर्म रिलीज करते हैं वाटर में और दोनों ही स्पर्म आउटसाइड द, दोनों ही गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स आउटसाइड क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, यूनियन होता है इनका, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्वेटिक एनिमल्स में मिलेगा, फ्रॉग में मिलेगा, फिशेज में, स्टार फिशेज में, एटसेट्रा। फर्दर इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इंटरनल अब समझ में आ गया होगा, अगर आउटसाइड द फीमेल बॉडी है तो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट मींस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन और यूनियन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एग मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो यूनाइट होंगे कहां पे, इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इंसानों के अंदर भी विविपैरस जो ओविपैरस जो एनिमल्स होते हैं, ओविपैरस वो जो बच्चे देते हैं, विविपैरस जो अंडे देते हैं, तो ये आपको ओविपैरस एनिमल्स में मेनली देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये जो मेल और फीमेल डिफरेंट गैमेट्स का यूनाइट होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, सिंगल सेल में कंबाइन होकर जाइगोट फॉर्म होता है, एंड दैट इज ओनली द फर्स्ट सेल। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, द न्यू इंडिविजुअल दैट डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट इनहेरिट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो सेक्स सेल का फॉर्मेशन है रिडक्शन डिवीजन से होता है, तो इसमें होता क्या है कि जब दोनों सेल्स सेक्स सेल्स यूनाइट करते हैं तो जो जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट से जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर दिखेंगे, माता के भी और पिता के भी। इट रिजेंबल्स द मदर इन सर्टेन कैरेक्टर्स एंड द फादर इन सम अदर कैरेक्टर्स। कुछ विशेषता माँ की होगी, कुछ विशेषता उसके अंदर पिता की भी होगी। फॉर दिस रीजन चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट नॉट ओनली रिजेंबल देयर पेरेंट बट ऑल्सो ईच अदर। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो सिर्फ माँ बाप की तरह ही नहीं लगते हैं बल्कि एक दूसरे के भी जैसे दिखते हैं। दो भाई बहन होते हैं, बहुत इजीली आदमी समझ जाता है कि हाँ भाई बहन है, क्योंकि थोड़े बहुत कैरेक्टर उनमें रिजेंबल होते हैं। अब इसके बाद ये थर्ड स्टेज आ रहा है। थर्ड कौन सा है, थर्ड इवेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट ये जो फर्स्ट सेल है यूनियन से बना है, डिवाइड्स रिपीटेडली, लगातार डिवाइड होता रहता है। देखो एक सिंगल सेल डिवाइड होता रहेगा। इट सेल्स फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और इसके जो सेल्स है जाइगोट के लगातार डिवाइड होकर अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म करने लगते हैं, और 8 हफ्तों में बिल्कुल वो दिखाई देने लगता है स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखने लगता है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक का जो स्टेज होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, लगातार सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो तीसरे हफ्ते से 8वें हफ्ते तक का जो शेप होता है, वो जो डेवलपमेंट होता है, दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और उसके बाद 9वें हफ्ते में वो पूरा शेप दिखने लगता है, एक इंडिविजुअल का, एक ह्यूमन फॉर्म दिखने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड फीटस। और फिर लास्ट तक दैट फीटस ओनली डेवलप्स इनटू अ चाइल्ड। द एम्ब्रियो, उसके बाद क्या होता है, 8वें हफ्ते बाद एम्ब्रियो देन ग्रोज इनटू द यंग वन और बेबी। द डेवलपमेंट में ऑकर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल।
डेवलपमेंट कहाँ हो सकता है, बाहर या फिर अंदर फीमेल बॉडी के हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है विविपैरस और ओविपैरस के बीच में। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड विविपैरस। उधर क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, ओविपैरस पढ़ लिया था क्या, देखते हैं यहां पर क्या कुछ दिया हुआ था। अच्छा ये ओविपैरस, ओके ओके, तो इट मीन्स ये अंडे देने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख लेना, करेक्ट कर लेना। ओविपैरस मीन्स वो जो कि अंडे देते हैं, और विविपैरस कौन से होते हैं, विविपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि बच्चे देते हैं और इनके पास मैमरी ग्लैंड होता है। मैमल्स आर विविपैरस एनिमल्स ने नर्स देयर बेबीज। अब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है दे नर्स देयर बेबीज, इट मीन्स इनके पास मैमरी ग्लैंड होता है और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो वहां पे फोटो गलत लग गई है। द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपैरस एनिमल्स। जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ओविपैरस एनिमल्स। जैसे इंसेक्ट है, फिशेस है, फ्रॉग्स है, बर्ड्स है एंड रेप्टाइल्स है, ये किस तरह के हैं, आर ओविपैरस एनिमल्स। और ओविपैरस में हम लोगों ने क्या देखा, वहां पे ओविपैरस में हम लोगों ने देखा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या देखा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा था। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अब बात करते हैं। क्या कुछ देखा हम लोगों ने, 4 इवेंट देखे, गैमेटोजेनेसिस देखा, उसके बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एम्ब्रियो देखा, और एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल। जैसे एक मेल है और एक फीमेल है तो दोनों में इंडिविजुअल अलग अलग सेक्स ऑर्गन होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल होता है यानी एक के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा। मेल इंडिविजुअल्स और मेन हैव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल के पास, वुमेन के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इसी की बात हो रही थी। इसके अलावा मेन एंड वुमेन हैव एक्सटर्नल डिफरेंसेस आल्सो। बाहरी रूप से फिजिकली देखने में मर्द और औरत एक दूसरे से अलग होते हैं, एक लड़का और लड़की अलग दिखते हैं। दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और एडोलिसेंस चैप्टर में आपने देखा होगा कि कैसे जो एस्ट्रोजन है वो हार्मोन मेन रोल प्ले करता है इन डेवलपमेंट ऑफ दीज सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और वहीं दूसरा एक हार्मोन होता है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। मेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले पढ़ते हैं, वन बाय वन दोनों को देखेंगे। दोनों में अलग अलग सेक्स ऑर्गन यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब पहले यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। क्या क्या ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है टेस्टिस। टेस्टिस सिंगुलर फॉर्म टेस्टिस है, आर 2 इन नंबर एंड ओवल इन शेप। यहां पे देख सकते हो ये एक है, ये दूसरा है, ये 2 होते हैं और इनका शेप कैसा है, इनका शेप ओवल है। फर्दर दे लाई विद इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके जो है नीचे लाई करते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और पाउच में होते हैं। ये किसमें होता है आपका, ये पाउच में टेस्टिस होते हैं। दैट पाउच इज ओनली कॉल्ड स्क्रोटम। Each testis has a number of coil tubes. हर एक टेस्टिस में देखोगे कि ढेर सारे coil tubes होते हैं। Sperm are produced inside these tubes. Sperm are male gametes. क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो आपको इसके अंदर ट्यूबल्स दिख रहे हैं
ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। फर्दर और क्या होता है, एपिडेडमिस। ईच एपिडेडमिस लाइज इन द स्क्रोटम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द टेस्टिस। क्या कह रहा है कि ये जो एपिडेमिस है, ये प्रॉक्सिमिटी में क्लोज, बिल्कुल अटैच है। किसके साथ अटैच है? टेस्टिस के साथ अटैच है। स्पर्म मैच्योर एंड आर स्टोर्ड इन द एपिडेमिस। होता क्या है, इसके अंदर क्वाइल्ड हमने देखा था, उसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था, प्रोड्यूस होके स्टोर होता है किसके अंदर? एपिडेमिस में, और इसी के अंदर मैच्योर होता है। और क्या होता है, इसके बाद आता है स्पर्म डक्ट्स और वैसा डिफरेंशिया। स्पर्म डक्ट्स, डक्ट्स जो कि कंडक्ट करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो पाथ है, पाइप है। दे स्टार्ट फ्रॉम एपिडेमिस, दे इजेक्ट स्पर्म इन द यूरेथ्रा प्रायर टू इजैकुलेशन। यहां पे आपने टेस्टिस देखा, उसके साथ अटैच है, यहां पे आपका ये तो आपके टेस्टिस है, ये टेस्टिस के साथ अटैच क्या है, ये आपका अटैच है एपिडेमिस, और एपिडेमिस कनेक्टेड है एक डक्ट के साथ। एक यहां पे आपको पाइप दिख रही होगी, और ये डक्ट जाके मीट करता है कहां पे? यूरेथ्रा पे। ये डक्ट क्या करेगा, ये स्पर्म इसी पाथ से, इसी डक्ट से ट्रेवल करता है यूरेथ्रा के पास, प्रायर टू इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या होता है, हमने देखा अभी कि एपिडिडमस से डक्ट जो है वैसा डिफरेंशिया वो जाके मीट करता है, यहाँ पे एपिडेडमिस है, और फिर यहाँ पे वैसा डिफरेंशिया है, और ये यहाँ पे प्रायोरिटी इजैकुलेशन, ये यहाँ पे जाके स्पर्म देगा यूरेथ्रा को। और ये जो यूरेथ्रा है, हम देख रहे हैं कि ये एक मिड में क्या है, एक पाइप है, एक डक्ट है, मीडियन ट्यूब है, लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड थ्रू पेनिस एंड ओपन्स एट इट टिप्स। और ये जो डक्ट है, ये जो ट्यूब है, ये मिडिल से जा रहा है और पेनिस के टिप पे ये ओपन होता है। दिस सर्व्स एज अ पासेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। देख सकते हो कि ये स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए ही सिंगल पैसेज है, दोनों का फ्लो इसी के थ्रू होता है, दैट इज थ्रू यूरेथ्रा। फर्दर पेनिस क्या होता है, इट इज अ मस्क्यूलर एंड इरेक्टाइल ऑर्गन। इरेक्टाइल ऑर्गन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इट डिलीवर्स स्पर्म्स इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। इरेक्टाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि जब इसके अंदर, इस मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करते हैं तो ये इरेक्टाइल हो जाता है। सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये सारे के सारे एसेसरी ग्लैंड हैं। और ये एसेसरी ग्लैंड क्या करते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जुड़े हुए हैं मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ये सारे के सारे, ठीक है। और देयर सिक्रीशन, इनका जो सिक्रीशन है इन ग्लैंड से, जो हार्मोन सिक्रीट होता है, ये फ्लूइड पार्ट बनाता है सेमेन का। अब कहोगे ये सेमेन क्या होता है, तो सेमेन क्या होता है देख लेते हैं। इज अ थिक whitish liquid containing sperm and secretion from accessory glands of male reproductive system। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो सिक्रीट होता है उसको, वो लिक्विड और स्पर्म दोनों का ये जो मिक्सचर होता है व्हाइटिश, दैट इज कॉल्ड सेमेन। अब इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया, तो अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, जैसे उसमें टेस्टिस थे मेल में, ओवरीज हैं, ओविडक्ट्स या फिर जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फिर इसके बाद यूट्रस है, एंड देन वेजाइना। तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे।
यहाँ पे जो ओवरीज है आपको दिख रही होंगी कि 2 है। फिर उसके बाद ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, यही आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूटेरस है, और फिर इसके बाद ये जो ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग आपकी क्या है, वेजाइना है। तो अभी फिलहाल इसी के बारे में इतना ही पढ़ना है, तो 1 बाय 1 सबको हम लोग पढ़ेंगे। ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। इन द, जैसे मेल में एक्सटर्नल होता है टेस्टिस, ये फीमेल में इंटरनल होते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओनली वन ओवम और एग, सिर्फ एक एग या एक ओवम, एक फीमेल सेक्स सेल रिलीज होता है एवरी मंथ बाय आइदर ऑफ द टू ओवरीज। यहां पे 2 ओवरीज हैं, तो इन 2 में से आइदर ऑफ द 1 ओवरीज में से एक ओवम प्रोड्यूस होता है एक मंथ में। फर्दर, functioning of ovary and the whole female reproductive system is under control of hormones secreted by ovary। ये जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है उस हार्मोन के द्वारा, जो हार्मोन रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, फीमेल की ओवरीज के द्वारा। फंक्शनिंग ओवरी का और पूरा ये कंट्रोल होता है ओवरी के द्वारा, जो हार्मोन रिलीज होता है उससे। अब ये 2 तरह के हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हमने बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलप होने में मदद करता है, वहीं प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड साइकिल और प्रेगनेंसी में ये काम करता है। ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स आर फनल शेप्ड coiled muscular tube which join the uterus and the ovaries। यूटेरस ये वाला पार्ट, इसको ओवरीज के साथ ज्वाइन करने वाला जो डक्ट है, दैट डक्ट इज ओनली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो यहां पे एक प्रोड्यूस होगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा यूट्रस में, वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जाएगा। ठीक है, ओवम जो रिलीज होगा ओवरी से ये जो ओवम रिलीज हुआ है, तो ये ट्रेवल किया किसके थ्रू, ये ट्रेवल किया है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं यूट्रस। तो यूट्रस हमने देखा क्या होता है, यूट्रस इज अ ब्रॉड मस्कुलर pear shaped chamber where fertilized ovum develops into a baby। ये जो यूटेरस है, ये जो यूट्रस वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस वो हिस्सा है जहां पर कि फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप होता है इन न्यू बेबी। ठीक है, इनटू अ बेबी, एक बेबी के अंदर वो डेवलप होता है बेबी के फॉर्म में। वेजाइना क्या होता है तब, तो वेजाइना इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब which is connected with the uterus and opens outside। वेजाइना क्या है, देख सकते हो, ये आपका वेजाइना है, और ये जो वेजाइना है ये ओपन है और कनेक्टेड है किसके, एक कनेक्टेड है यूट्रस से और बाहर की तरफ ओपन है। इट रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम मेल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब ये जो ओवम है जो यहां फॉर्म हुआ है, उसके फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म रिसीव करता है ना, जो स्पर्म रिसीव होता है वो रिसीव होता है वेजाइना के थ्रू। ओव्यूलेशन, ये क्या चीज होती है ओव्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी ओवरी से जो ओवम प्रोड्यूस हो रहा था, दिस प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड ओव्यूलेशन। In human beings, only one ovum is released every month by either of the two ovaries alternately। यानी कि 2 ओवरीज हैं, दोनों में से किसी एक में से ही एक महीने में एक ओवम रिलीज होगा। The ovum is picked up by the oviducal funnel of oviduct। अब ये जो ओवम यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये कैरी आउट होगा फैलोपियन ट्यूब के थ्रू टू द यूटेरस।
नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? तो इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को यूनियन भी कह सकते हो ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इट ऑकर्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो ओविडक्ट के पार्ट में ही यहीं पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा जाइगोट बनेगा, और जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो लगातार सेल्स डिवाइड होंगे, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और ये जो है आके अटैच हो जाता है यूट्रस की दीवार से, और एक टेम्पररी ऑर्गन प्रोड्यूस हो जाता है। देखेंगे हम सब। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओवरी से ओवम का प्रोड्यूस होना, ओविडक्ट के थ्रू जाना, और जाते हुए स्पर्म के साथ यूनाइट होके जाइगोट फॉर्म कर लेना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद डेवलपमेंट होता है ह्यूमन एम्ब्रियो का। जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होने लगता है, और डिवाइड होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद वो नीचे की तरफ जब डिसेंड हो रहा होता है ओविडक्ट से, फैलोपियन ट्यूब से जब नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा होता है, ये डिवाइड करता रहता है रिपीटेडली एंड गिव्स राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। अ बॉल ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई, पहले तो एक सिंगल सेल है जाइगोट, फिर क्या होता है नीचे की तरफ आते आते पूरा लगातार डिवाइड होने लगता है। दीज सेल्स, ये जो बॉल ऑफ सेल्स है, मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट टू डेवलप इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। और यही जो बॉल ऑफ सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होते हुए अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन फॉर्म करते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो। तो 3 हफ्ते तक कैसा है जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, बॉल ऑफ सेल में डेवलप हो रहा है, फिर वो बॉल ऑफ सेल क्या हो रहे हैं धीरे धीरे ऑर्गन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, धीरे धीरे टिश्यूज फॉर्म हो रहा है। तो तीसरे हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते तक दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, और उसके बाद जो है पूरा वो एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, दैट इज फेटस। इम्प्लांटेशन किस फिनोमिना को बोलते हैं? ऑन रीचिंग द यूट्रस। अब देखो यहीं पे तुम देखना, जैसे ये एग यहाँ पे डिसेंड कर रहा है तो बॉल ऑफ सेल बन रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आके ये एक जगह पे यहाँ यूट्रस से अटैच हो जा रहा है, यूट्रस की दीवार से। तो ऑन रीचिंग द यूटेरस द एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो है, अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के वॉल से अपने आप को अटैच कर लेता है बाय प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है? तो ये एक टेम्पोररी ऑर्गन यहाँ पर डेवलप हो जाता है जो दोनों को अटैच करता है इस सेल को यूट्रस के वॉल से। तो ये वॉल पे ही एक टेम्परेरी ऑर्गन डेवलप हो जाता है, और इसे प्रोसेस को, ये जो अटैचमेंट है एम्ब्रियो का यूट्रस के वॉल पे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब ये एम्ब्रियो प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा की मदद से। तो दैट इज अ टेम्परेरी ऑर्गन जो उस समय डेवलप हो जाता है इम्प्लांटेशन पे, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन इट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देता है उसी में। देयरफॉर प्लेसेंटा इज कॉल्ड फेटस लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब वो जो फेटस है उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम कौन है? वो पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम आपका प्लेसेंटा है। वो प्लेसेंटा के थ्रू ही उसको सारी नरिशमेंट मिल रही है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप ऑल इट्स बॉडी पार्ट। धीरे 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 एम्ब्रियो क्या करता है? पूरा बॉडी पार्ट डेवलप करता है। वोमेन विथ एम्ब्रियो अटैच टू यूट्रीन वॉल, यूट्रीन वॉल के साथ जब एम्ब्रियो अटैच हो गया ओविडक्ट से नीचे आने के बाद, इज कॉल्ड प्रेग्नेंट। तो उस औरत को कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, एंड दिस कंडीशन, इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द यूट्रियस, तो ये आपने देखा है कि फेटस डेवलप हो जाता है 4 हफ्तों बाद, ठीक है। अब ये जो फेटस डेवलप हो रहा है 10 हफ्तों में इस तरह से दिखेगा, 16 हफ्तों में ऐसा, और 20 हफ्तों में पूरा वैसा। तो मेनली जो है 4 हफ्तों के बाद जो है आपको दिखाई देने लगता है स्ट्रक्चर,
और 4 हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते तक वो पूरा ह्यूमन फॉर्म दिखने लगेगा 8वें हफ्ते में, और फिर वो ह्यूमन फॉर्म जो थोड़ा बहुत दिखने लगता है फिर वही पूरा ग्रो होता है, डेवलप होता रहता है। एट 2 मंथ स्टेज, 8 हफ्ते की जो बात हो रही थी, द एम्ब्रियो स्टार्ट रिजेंबलिंग द ह्यूमन फॉर्म एंड इज कॉल्ड फीटस। तो फीटस हम बताया आपको कि तीसरे हफ्ते से जो 8वें हफ्ते तक का जो रहता है तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो पूरा रिजेंबल होने लगता है ह्यूमन फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फीटस। द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फीटस is completed by the end of 280 days, roughly that is 9 months। 9 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी। अब ये जो बर्थ दिया जाता है, अच्छा ये पहले देखो टर्म जो डेवलपमेंट का होता है, द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑफ बेबी इन द वॉर्म, गर्भ में, जिसको कहते हैं कि जो बच्चा पलता है तो वो जो पूरा डेवलपमेंट का टर्म है दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। और ये जो एक्ट होता है बर्थ देने का दैट इज कॉल्ड पार्टुरेशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पार्टुरेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पार्टुरेशन, कहते हैं एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ को। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।